नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी तरफ से आप सबके लिए एक प्रयास है एसएससी जीडी 2022 की जो परीक्षा जनवरी और फरवरी के माह में हुई थी उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए, तो मैं आज उसकी के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं देखिए पेपर स्टार्ट कराऊंगा 25 जनवरी का। मेरा पेपर है ये 25, एक मिनट रुको, मेरा पेपर है ये 25 जनवरी 2023 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 77.50 प्रति केजी की दाल से दाल को 83.50 केजी की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया। देखिए ये जब भी मिलाने की बात हो तो इसको बोलते हैं एलिगेशन। इसको डायरेक्ट एलिगेशन से लगाइए। कितना है 77.50, फिर कितना है 83.50। किस अनुपात से मिला रहे हैं हमें नहीं पता, वो अनुपात क्या है, अनुपात निकल कर आएगा कुछ भी, ठीक है ना। ये तो पूछा है। उसकी औसत मूल्य ये कहलाती है औसत मूल्य। कितना है 80 है, मतलब 83 में से 80 के तो कितने बचे, 3 बचे, 50 और है तो मैं कहा 3.5 बच गए। कितने बच गए 3.5। कोई डाउट? मतलब 80 में से 77.5 गए तो कितने बचे, 2.5 बचे। कितने बचे, 2.5 बचे। मैंने पॉइंट से पॉइंट गया, जीरो तो यह रही नहीं, जीरो तो कोई मतलब ही नहीं रहा इसका। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 से चला गया 7 बार, 5 से चला गया कितनी बार, 5 बार, तो कितना आंसर आ गया 7:5। कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 28 वस्तुओं का एसपी 16 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो मैंने इसको 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा 4 बार, तो देखिए ये हो गया। एसपी कितनी आई है आपके पास, 4 आई है। सीपी कितनी आई है आपके पास, 7 आई है। मतलब सीपी कितनी है, सीपी है 7, एसपी कितनी है 4। तो मैं कहूँ कितनी कमी है, कमी कितने की है, 3 की, मतलब लॉस हो रहा है कितने पे, 7 पर। मतलब 1/7 कितना होता है, मैं इसकी बेस वैल्यू बोलूँ 1/7 होता है 14 सही, 2/7%। गुणा कितने का हो रहा है, गुणा हो रहा है 3 का, जब 3/7 बना है 14 तिया 42 हो गया, 14 तिया 42, 3 दूनी 6, कितना 42 सही, 6/7% आंसर। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है? विकल्प नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। इसको हम इस तरह से भी और लिख सकते हैं तोड़ के, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। पॉइंट लगा दें तो 0, 8, 7, 56, तो 56 देखो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन है एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, देखो अर्धवार्षिक रूप क्या कर रहा है, हाफ ईयरली की बात कर रहा है। हाफ ईयरली में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रेट हो जाती है आपकी हाफ, आधी, और टाइम क्या होता है 2 गुना हो जाता है। क्या होता है 2 गुना। तो हमें पता है यहाँ रेट कितनी है 5%, इसकी होगी आधी, तो 5/2 क्या उतनी होती है 5/2। हम इसको ऐसे लिखें 5/2 मतलब 100। 5 से कितनी बार गया, 5 से चला गया 1/40। तो बताओ ये है आपका क्या मूलधन। ब्याज कितनी है एक की, तो बताओ मिश्र धन कितना होगा 41/40। ये तो हो गया आपके पास, ये चीज क्लियर है। कितने रुपए जमा किए, उसने कहा भुगतान करता है एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई, 1 जनवरी और 1 जुलाई, साफ साफ कहा 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो बताओ 1 जनवरी और 1 जुलाई का मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 6 महीने। ये कितना हो गया 6 महीने हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। तो 6 महीने है तो अर्धवार्षिक रूप में ये क्या हो जाएगी, 1 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये 1 साल। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2%। बताइए कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? तो 1 साल के लिए रेट कितनी है 5/2 है, और यहाँ 2 साल के लिए रेट कितनी है 41/40 है। तो बताओ उसने पूछा है वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर उसे मिलने वाला ब्याज कितना है। तो पहले अलग अलग ब्याज निकाल ले। ये कितना है, ये है 41/40। चलिए पहले इस पर निकालेंगे 2% वाली पर, मतलब 2 साल के लिए, जो हमारा 2 साल है पहले हम उस पर निकालेंगे 1600 रुपये इनटू कितना, पहली साल के लिए 41/40, फिर दूसरी साल के लिए भी क्या 41/40। तो ये क्या हो गया 40 से 40, ये कितना 1600 कट गया। 41 का क्यूब कितना होता है, नहीं 41 का होल स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, याद कर लिए 1681 कितना होता है 1681, ये होता है आपका 41 का स्क्वायर। अब देखिए अब इसी पर मैं निकालूँ 1 साल के लिए, 1 साल के लिए निकाला 41/40, तो ये कट गया कितनी बार 40 बार, तो ये हो गया कितना 4 4 चौक 16। ये तो है, कोई डाउट? अब बताओ मेरा मूलधन कितना था, मैं कहूँ 1600 रुपये, कितना एक्स्ट्रा ब्याज खा रहा हूँ 81 रुपये। यहाँ कितना ब्याज खा रहा हूँ 40 रुपये, तो टोटल कितना ब्याज खा लिया 121 रुपये की ब्याज खाई है मैंने। कितनी ब्याज खाई है 121 रुपये की ब्याज खाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया। मतलब यह टोटल में कहूँ पंजीकृत वाला कितना था, कुल वोट कितने थे 100x से 10% नहीं दिए, 10% ने नहीं दिया तो डाले गए वोट हैं 90x। ये है दोस्तों मेरे डाले गए। अब कह रहा है 150 मत क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। अब इसी में 150 मत खराब हो गए तो मेरे पास बचे कितने, मेरे पास सही वोट बचे आपके पास कितने 90x माइनस 150। इस चीज़ को समझो, ये तो है कोई डाउट। अब कह रहा है अपने प्रतिद्वंदियों को 350 मत अधिक मिले, मतलब दूसरे वाले व्यक्ति को क्या मिले 350। इसका मतलब यह है दोनों में हार जीत का फैसला कितना है 350। मान लो मुझे मिले 500 तो दूसरे वाले को कितने मिले, मैं 350 से जीत गया तो मुझे जब 500 मिले तो उसको कितने मिले होंगे 150 अंक। ऐसे समझो उसको कितने मिले होंगे 150 अंक, क्योंकि मैं जीत रहा हूँ ना 350 के हिसाब से। कहा है 350 अंक क्या हुआ अधिक मिले। अगर एक को 150 मिले 200 मिले तो मुझे कितना मिला 550। मैं ये कहूँ मुझे 1000 मिले हैं तो सामने वाले को कितना मिला है 650 मिला है, ये निकाला। ठीक है ना। अब क्या है इस प्रकार उसने मतदाता सूची में, मतदाता सूची ये है आपकी, कितना कुल मतदाताओं के 50%, कितना 50%। क्लियर है। प्राप्त किए, किसने प्राप्त किए मतलब ये होगा जीतने वाला। अब देखो हारने वाले के लिए मैं ऐसे लिख दूं 50x माइनस 350। क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हारने वाले के लिए, अभी समझाया मैंने। अगर जीतने वाले को 1000 मिलेगा तो 350 माइनस कर दूं वो हो जाएगा हारने वाला। दोनों का जो कुल वोट है वो क्या कहलाएंगे सही वोट। अब हार जीत का फैसला इन पर होगा ना कि इन पर होगा। क्लियर है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा 50x प्लस 50x माइनस 350 बराबर 90x माइनस 150। तो बताओ ये हो गया कितना 100, ये हो गया 90, 90 इधर लाऊंगा माइनस के हो गए 100 में से 90 के कितने बचे 10x। देखिए ये क्या है, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा कोई डाउट। 150 में से 350 गए तो कितने बचे 200 बचे, कितने बचे 200 बचे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब देखिए अब मेरे पास सब चीज निकाल सकता हूं। मैंने कहा कुल मत कितने हो गए, कुल मत हो गए 2000। कोई डाउट। हारने वाले को कितने मिले, मैं कहूँगा हारने वाले को मिले 1000 में से 350 गए तो कितने 650 और जीतने वाले को 1000 वोट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब पूछा है पराजित उम्मीदवार, पराजित उम्मीदवार को कितना मिल रहा है 650 मिल रहा है। क्या पूछा है पराजित उम्मीदवार कुल पंजीकृत कौन सा, ये है 100x, कितना हो गया 2000 हो गया, कितना हो गया 2000। प्रतिशत पूछा है ये पूछा आपसे प्रतिशत इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो गई तो बस 65% को मैं क्या कहूँगा 65/2 को क्या कहूँगा 32.5% कहूँगा। क्या कहूँगा 32.5%, ये तो कहूँगा मैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक आगे समझने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4th का तीसरा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है ए 12 दिन में 2/5 भाग 12 दिन में। तो मैं कहूँगा 2 से गया 6 6 5 30 तो ए आ गया 30 दिन। अब बी उसी कार्य का 7/8 भाग 7/8 भाग कितने में 21 दिन में। 7 से गया 3 बार 8 3 24 तो बताओ बी कितना हो गया 24। मैं कहूँगा दोनों का एलसीएम कितना गया 120 आ गया। 30 से ये कितनी बार गया 4 बार, 24 से चला गया 5 बार। कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर मतलब ये ए प्लस बी कितना है 9। ये क्या है एक दिन का काम। कुल दिनों की संख्या क्या होती है, कुल दिनों की संख्या होती है कुल काम बटे एक दिन का काम। कितना हो गया 120/9। 4 से चला गया कितनी बार 3 से चला गया 40, 3 से चला गया 3 तो कितना गया 40/3 दिन। क्लियर है। आगे समझ में 5वां 5th का कौन सा हो गया विकल्प नंबर 1। कोई डाउट। अगला देखिए क्वेश्चन है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 5 घंटे बाद मतलब कितने 5 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब ये है क्वेश्चन। तो समान चाल चल रही है समान दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड पता चल गई। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 10 - 6 बराबर 10 - 4, 10 - 4 बराबर कितना हो गया 6। अब देखो ए जो है बी से पहले चल चुका कितने घंटे 5 घंटे। तो मैं कहूँगा ए ने अपनी कुछ दूरी ट्रेवल करी किससे अपनी चाल से। 1 घंटे में चली गई दूरी 4 तो बताओ 5 घंटे में चली गई दूरी 20। 1 घंटे में 4 किलोमीटर 5 घंटे में 20 किलोमीटर। तो मैंने कहा ये चली गई दूरी कितनी है 20 किलोमीटर है।
कोई डाउट? कोई डाउट? तो बताओ टाइम इक्वल टू, टाइम कितना हो गया? देखिए टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा मेरे लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कौन सी? रिलेटिव स्पीड। अब हमसे पूछा है बी प्रारंभ से ए को किस दूरी पे पकड़ेगा, तो बताओ बी के लिए डिस्टेंस पूछा है। बी के लिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एस इंटू टी। एस कितना है? एस कितना है? बी के लिए 10 है। कितना है? 10 है। और इसके लिए टाइम कितना है? 20/6। मतलब क्या? 2 से गया 3 बार, 100/3। 100/3 कितना? 33.33 किलोमीटर। ये चीज़ क्लियर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? क्लियर है ये चीज़? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास, देखिए व्यास कितना? 56 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको मेरे साथियों, मैं इसकी त्रिज्या निकालूं तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? इजी क्वेश्चन है। क्या होता है? 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 28 है, इंटू एच कितना? 18 है। 7 से कितनी बार गया? ये 4 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? दो को ये कितना? 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। तो 176 कितने से मल्टीप्लाई करना है? 18 से करना है। तो देखो 8 6 48, 8 7 56 और 4 60 हो गया। 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। इसका मल्टीप्लाई 1 में तो 6 7 1। कोई डाउट? देखिए 8 6 7 और 4 11, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो कितना गए? 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा विकल्प कौन सा है? विकल्प नंबर है ऐसा 1। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्तों? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 10%, 15% और 20% वाले क्रमिक छूटों की एकल छूट क्या होगी? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए मैं एकल छूट निकाल रहा हूं। तो देखिए क्या है? 10%। देखिए मैंने कहा एकल छूट निकालनी है मुझे। मतलब मुझे कितना मिल रहा है? 10% छूट मिल रही है। तो मेरे पास अब कितना बचा? 9/10। 15% कितना होता? 15% होता 5/20, सॉरी 3/20। छूट मिलने के बाद वो कितनी हो गई? 17/20 की हो गई। अब दूसरी बार कह रहा है 20%। 20% कितना होता है? 1/5। छूट मिलने के बाद कितना? 4/5। देखिए 4 से ये चला गया कितनी बार? 25 बार। 4 से ये कितनी बार चला गया? 5 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट? देखिए ये कितना हो गया? ये हो गया कितना आपका? हो गया ये 10 था, ये हो गया 25, ये हो गया 250। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये कितना हो गया? ये हो गया 153। बताओ कितने की छूट मिल रही है? 7, ये रह गया 14, 14 में से 5 गए तो कितने बचे? 9। ये कितना रह गया? 1 किस पे? 250 पे, इंटू 100। ये कट गया पूरा। 5 से चला गया 5 बार, 5 से चला गया 2 बार, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 और 1 3/5। कोई दिक्कत? चलिए 5 से कितनी बार गया? 5 से चला गया 6 बार, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35। ऐसे भी कर लूँ मैं। देखिए 7 पंजे 35, ठीक है ना? 35 कितना बचा? 4 बचा। अब देखिए 5 से गया 8 बार, कितना रह गया? 4 बचा, है ना? 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40। देखो मेरे पास पता चली टोटल डिस्काउंट कितना है? 78.8 है। लेकिन मुझे चाहिए क्या? एकल डिस्काउंट। तो मैं 100 में से माइनस कर लूँ। मैं क्या कर लूँ? 100 में से मैं माइनस कर लूँ। कितना मैं माइनस कर लूँ? 78.8% माइनस कर लूँ। इस चीज़ को समझो अच्छे से। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? 15 का मतलब क्या है? 5 दिया और 5, 20% का मतलब 1/5। हाँ सही है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे समझने। देख कहीं मिस्टेक हो गई है, लग रहा है ऐसा। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। देख क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कराने का तरीका भी मेरा बिल्कुल सही है। कहीं वो हो गया होगा, बस कैलकुलेशन में मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है। 4 से कितनी बार गया? 5 बार। 5 25, 5 25, 9 7 63, 9 और 6 हो गए 15। सही है, बिल्कुल सही आ रहा है।
कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया 7, 250 में से 153 गए, ये होगा 7, ये रह गया 4, 14 में से 5 गए तो कितने बचे, जल्दी बताइए, 14 में से 5 गए 9, हाँ 97 बचा, यहाँ गलती कर दी, 97 बटे 250, कोई बात नहीं, यहाँ गलती होगी बस, 250, 1 0 से 1 0 गई, 2 से चला गया 5, 5 से चला गया 5 बार, 5 से चला गया 2 बार, 9 दूनी 9, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1, हाँ अब क्लियर है, अब आ गया समझने, क्लियर है। तो चलिए 5 से गया, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 से 15, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 15 कितनी बची, 4 बची, फिर 4, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40, तो पता चल गया 38.8, कितना गया 38.8 आ गया, डायरेक्ट आंसर कितना गया 38.8, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है, जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे निम्नलिखित को सटीक रूप से मापने के लिए अधिकतम संभव लंबाई, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अधिकतम संभव लंबाई, कुछ नहीं करना, एचसीएफ ले लीजिए, क्या ले लीजिए एचसीएफ, क्या अगर पूर्णतः वाले क्वेश्चन आ जाए तो क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम ले लीजिए, पूर्णतः विभाजित तो हो जाए ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, या अधिकतम वाली कोई वैल्यू आ जाए तो उसमें क्या ले लीजिए एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ कैसे लिया जाएगा, देखिए लेने का तरीका ये है, मेरे पास 15 फुट है बराबर 15 फुट, फिर है यहाँ 12 फुट गुणा 12 फुट और 9 इंच। लेकिन अब बताओ, हमें ये पता है, हमें ये पता होना चाहिए 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, कितने इंच होते हैं 12 इंच। तो मैंने यहाँ ऐसे कर लिया, मैंने 12 का गुणा कर लिया, मैंने क्या कर लिया 12 का गुणा कर लिया, तो ये कितना बन गया 180, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं 12 का गुणा यहाँ करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 9, 9 और 4 कितना 13, तो ये कितना 153, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने कोई डाउट इसमें। 12 फुट में 12 है ना 144, 9 4 कितना हो गया 13, तो कितना हो गया 153। अब क्या बचा 23 फुट, 23 फुट में मैंने 12 का गुणा कर दिया, कितना 12 3 36, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो गए 30। अब हमारे पास है 6 इंच एक्स्ट्रा है, तो कितना हो गया ये होगा 312। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट तो नहीं है, इस चीज़ को समझ लो, इस चीज़ को समझ लिए इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और रह गया, ये 16 फुट वाला और रह गया, 16 फुट और है, 16 फुट गुणा 12, 12 ठीक है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 और 3 19, प्लस कितना है 3 है, तो टोटल हो गया 195। अब देखो, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, पूछा अधिकतम लंबाई कितनी होगी। देखो अधिकतम लंबाई, देखो मैं अधिकतम लंबाई को 3 से काटो, 3 से काटा, 3 पंजे, 3 से ये चला गया, 3 से ये चला गया, 3 से भी ये चला जाएगा, है ना, 3 से ये भी जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो बताओ अधिकतम लंबाई कितनी आ गई 3 आ गई, मतलब इसका एचसीएफ ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए एचसीएफ ले लीजिए। नहीं लेना एचसीएफ तो यहाँ देखिए कौन सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है सबसे छोटा नंबर होता है। चेक करें कौन है 3 है, इस 3 को सब में डिवाइड करके देख लीजिए तुरंत, अगर डिवाइड हो रहा है तो यही इसका आंसर होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा किराए पर, तो मैं कह रहा हूं रमा का साप्ताहिक वेतन है x, कितना कर रहा है 5/8 किराए पर दे रहा है, तो बताओ उसके पास बचा कितना, मैं कह 5/8 किराए पर दे रहा है तो बचा 1, मतलब यह है 3/8 बचा, कितना बचा 3/8। अब शेष वेतन क्यों किया मैंने, क्यों उसने साफ शेष वेतन, इस चीज को समझो, अगर जब तक शेष वेतन नहीं लिखा आएगा तो आप माइनस नहीं करोगे, वो ही भाग रखोगे। अब क्या शेष वेतन का 1/3, तो बताओ 1/3, तो बताओ बचा कितना 2/3, जबकि 40 रुपये अन्य खर्चों के लिए रखती है, मतलब शेष कितना और रखती है 40 रुपये, शेष कितना रखती है 40 रुपये, कोई दिक्कत, 3 से 3 गया कोई दिक्कत, 2 से 2 चला गया, 2 से गया 4 बार, 4 चौक 16, तो कितना आंसर आ गया 160 रुपये। उसका सप्ताह का वेतन कितना है 160 रुपये है, क्लियर है, साप्ताहिक वेतन कितना कमा रही है 160 रुपये कमा रही है, बस कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% का 15% कितना है 30 है, 15 से कितनी बार गया 2 बार, 2 से कितनी बार चला गया 20 बार,
बी से कितनी बार चला गया 5 बार, तो बताओ एक्स की वैल्यू या नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, वो नंबर कितना 50 और एक जीरो कितना हो गया 500। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कितना इजी तरीका है ये, क्लियर है। आगे समझने, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5000 पर 2 वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। दर देखो जब भी अंतर आ जाए तो कुछ नहीं है, जो डिफरेंस है उसको प्रिंसिपल से डिवाइड कर दीजिए और बाहर रख दीजिए इनटू 100। ये रूट क्यों लगाया, क्यों 2 साल के लिए क्या करते हैं वर्गमूल लगाते हैं, क्यों, क्योंकि 1 साल से 2 साल पे लगाते हैं तो क्या करते हैं वर्ग करते हैं, 2 साल से 1 साल पे जाएंगे तो क्या करेंगे वर्गमूल। तो बताओ डिफरेंस कितना है, 72 का डिफरेंस है, बटे 5000 इसी पे लगा दीजिए, इनटू कितना हो गया 100। देखिए इसको मैं 36 नहीं बना सकता, जे तो 6 का स्क्वायर बनेगा, 2 से कितनी बार गया 36 बार, 2 से चला गया 5 बार, ये हो गया 36, ये आ गया सिर्फ 5 और ये हो गया 100, 100 का मतलब हो गया 10 इंटू 100, 50 से कितनी बार गया 2 बार, 6 दूनी 12, तो कितना परसेंट हो गया 12% आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, आगे समझने। चलिए अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्थान तक गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। डिस्टेंस क्या है इसमें सेम है, तो इसके लिए क्या होता है डी इक्वल टू S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 डिफरेंस ऑफ S2 मल्टीप्लाई टी। ये टी ये माइनस क्यों लगा, ये टी इसके लिए माइनस लगा क्योंकि अगर ये टी अधिक समय ले रहा है तो माइनस लगेगा, अगर टी कुल समय ले रहा है तो प्लस लग जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दिए, अगर टी कुल समय ले रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहली चाल कितनी है 20 है, दूसरी कितनी है 30 है, दोनों का अंतर हो गया 10, क्योंकि समय क्या है 2 घंटे का समय लगता है। नहीं ये तो कुल हो गया, ये क्या हो गया कुल हो गया, क्योंकि 2 घंटे का समय लग रहा है ना, कुल हो गया, कुल समय लग रहा है। देखो आने और जाने में कुल समय कितना है 2 घंटे, मतलब क्या है कुल समय लग रहा है, क्या प्लस लग जाएगा, दोनों का प्लस कितना हो गया, दोनों का प्लस हो गया 50, कितना समय लग रहा है 2, कोई दिक्कत। 0 से 0 गया, ये चला गया कितनी बार 6 बार, कितनी बार चला गया 6 बार, 6 चौक 24, कितना का 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ क्लियर है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, क्लियर है, आगे समझने। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है 45 विद्यार्थियों का औसत 55 केजी है, कितना है 55 केजी। एक शिक्षक के भार को शामिल कर लिया है, एक शिक्षक और आ गए तो टोटल कितने हो गए 46 हो गए। कह रहा है 300 ग्राम बढ़ गया, कितना बढ़ गया 300 ग्राम और बढ़ गया, कितना बढ़ गया 300 ग्राम और बढ़ गया। ग्राम को मैं पहले चेंज कर लूँ केजी में, क्या हो जाएगा 1000 से भाग करना पड़ेगा, 1000 से भाग कर लिया मैंने, इनटू कितने लोगों के लिए 46 लोगों के लिए। ये क्या है पहले एक के लिए, अब कितने बन गए, एक व्यक्ति और आ गया पहले से 45 से, तो एक और आने पे 46 बन गए। 46 का निकाल लूँ मैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 × 18, 4 × 12 और 1 13 पॉइंट लगे। तो बताओ अब कुल भार कितना बढ़ा है 13.8, पहले 55 तो था 13.8 और बढ़ गया, कितना हो गया 68.8 केजी हो गया अब नया भार। बताओ ये एक लाइन में क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, वीर 200 अमरूद 1800 में खरीदता है, कितने में 1800 में खरीदता है। इनमें से कुछ अमरूद सड़ गए, मैं कहूँ कितने सड़ गए मेरे को नहीं पता, मैं कह रहा हूँ x सड़ गए, उन्हें फेंक दिया, मतलब x को फेंक दिया, तो बचे कितने, बचे मेरे पास 200 माइनस x। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। इसको क्या कर रहा है, इसको क्या 14 प्रत्येक की दर से, कितने की दर से 14 की प्रत्येक की दर से, टोटल हो गई ये धनराशि, टोटल धनराशि हुई, क्लियर है। अब कह रहा है 230 पर लाभ कमा रहा है, तो बताओ टोटल खरीदा कितना का, ये लाभ कमा रहा है कितना 230 का, तो ये भी क्या बन गया सेलिंग प्राइस, और ये भी क्या सेलिंग, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। तो उसने पूछा है फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत, मतलब x की वैल्यू कितनी है। अब तो आ जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 0, 3, 8 और 2 10 और ये 2, कोई दिक्कत। यहाँ कितना होगा 200 माइनस x गुणा 40, तो बताओ 40 से मैं इसको डिवाइड कर लूँ डायरेक्ट, कितना 14 एकम 14, 14 एकम 14, बचा कितना 6 है ना, 14 पंजे 70 होते हैं, लेकिन मैं 14 से 4 बार किया, 14 चौक 56, 14 चौक 56, कितना रहेगा 7, 14 पंजे 70, 145 बचा, कोई दिक्कत तो नहीं है 145। तो देखो 200 माइनस x बराबर 145, कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 मिनट,
देखिए क्या है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स इक्वल टू 145 माइनस 200, हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा माइनस एक्स बराबर लगभग, देखो अगर मैं इसको मैं 150 पढ़ूँ तो 150 ही बचेगा, मतलब 150 पढ़ूँ तो 200 में से 150 गए तो 50, लेकिन 5 और कम कर दिया तो उधर पहुंच जाएगा 50 एक्स्ट्रा, कितना हो गया माइनस के 55, एक्स से एक्स कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55 आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई दिक्कत। लेकिन उसने पूछा है फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत कितना है, कितने फेंके गए हैं 50 फेंके गए हैं, किस पे 200 अमरूद पे, किस पे 200 अमरूद इंटू 100, इंटू 100, उसने ये तो कहा है फेंके गए अमरूद कितने हैं 55 है, किस पे 200 अमरूद इंटू 100, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कितने 2 दूनी 4, एक चला गया 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कितना 27.5%। विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर हो गया आपका 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे समझने, चलिए अगला देखिए। देखिए क्वेश्चन है, एक कार्य को समाप्त करने में राज जो है सुजय से 2 गुना है, क्या है 2 गुना है, ये इसकी एफिशिएंसी ही दे रखे डायरेक्ट। रौनक से 3 गुना है, कौन राज जो है रौनक से 3 गुना है, कौन है 3 गुना। देखो राज सुजय और रौनक, इसकी एफिशिएंसी सबकी अलग अलग दे रखी है, हम लेकिन बना सकते हैं, राज की बना लीजिए, सुजय की बना लीजिए और रौनक की बना लीजिए, कितना है ये है 2:1, और राज और रौनक दो, अब राज और रौनक हम इसको यहीं डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको क्यों बनाए, देखिए यहाँ रौनक है 2, यहाँ रौनक है, यहाँ राज है 2, यहाँ राज है 3, तो इसको मैं इक्वल बनाने के लिए यहाँ का 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ का 2 का, तो मेरे पास पता चल गया राज कितना हो गया, राज हो गया 6 की एफिशिएंसी, सुजय कितना हो गया, सुजय हो गया आपके पास 3 की एफिशिएंसी, राज की 6 है ही, लेकिन यहाँ रौनक की कितनी बन गई 2 बन गई, तो रौनक की कितनी बन गई, रौनक की बन गई 2। कोई डाउट, कह रहा है सुजय अकेला 6 दिन में काम कर रहा है, तो बताओ तीनों मिलके कितने दिन में काम कर, तीनों मिलके कितने हो रहे हैं 6 और 3 9, 9 और 2 11, ये तो कहा है समाप्त करने में 2 गुना, अच्छा समय ले रहे हैं ये तो समय ले रहे हैं, राज है 6, सुजय है 3 और रौनक है 2, तो इफिशियंसी कितनी आ गई, टोटल वर्क आ गया 6, ये हो गया आपके पास 1 2 3, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये तो पूछा है, कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है यदि सुजय अकेले कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो तीनों मिलकर कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तीनों मिलकर कितना हो रहा है 6 हो रहा है। अब सुजय कितना कर रहा है, सुजय कर रहा है अकेले काम को 6 दिन में, अकेले काम को 6 दिन में कर रहा है, अकेले काम को कर रहा है 6 दिन में, 2 की एफिशिएंसी है 6 दिन में काम कर रहा है, टोटल काम हो गया 12, तो पूछा है तो तीनों मिलके इसी काम को कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने कोई दिक्कत कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये दे रखा था टाइम, ये देखा टाइम, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इफिशियंसी, ये ध्यान देना आपको, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 1, 5 दिया 15, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 दिया 15, 4 एकम 4, 15 और 4 हो गए 19, 15 में से 4 गए 11, तो आंसर कितना है 19:11, ये चीज क्लियर है, आंसर कितना है 19:11। विकल्प नंबर कौन सा हुआ 3 हुआ, किसका, क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है 15% और 6% क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,588 रुपये है, तो अंकित मूल्य तो बताओ, मार्केटिंग प्राइस कितना है, 15% डिस्काउंट है तो बचा कितना 85%, 6% डिस्काउंट है तो बचा कितना 94%, कितना दे रखा है 9,588। बताओ दोस्तों, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। चलिए मैं फिर भी एक बार आप लोगों के लिए करा लेता हूं, देखिए करते हैं, 2 से गया 2 दूनी 2 चौक 8 है ना, ये रह गया कितना 1 बचा 7, तो 2 सत्ते 14, ठीक है ना, 2 से गया 2 चौक 8,
2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 1 2 नाम 18, 2 चौक 8। अब तो चला जाएगा, अब तो चला गया। कैसे चला गया? 47 से गया, 47 से कम 47 और 47 दूनी 54, 47 दूनी 54। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? तो 17 से गया वो, 17 से कितनी बार गया? 5 बार। 17 से कितनी बार गया? 6 बार। और 5 से कितनी बार गया? 20 बार। तो बताओ 20 उधर चला गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई दिक्कत? 6 दूनी 12, 2 जीरो ये हो गई, 1 जीरो और बची कितना आंसर आ गया? 12,000 का आ गया अंकित मूल्य। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात जिनका लघुत्तम समावर्त है 405। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए दो संख्या है, एक है संख्या 5x और एक है 9x। इनका एलसीएम कितना होगा? 9 पंजे 45, 45x बराबर 405। कोई दिक्कत? तो 45 से कितनी बार गया? 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 36 और 4 34, ये चला गया 9 बार। x की वैल्यू आ गई 9। तो पूछे संख्या कितनी हुई? 9 पंजे 45, नंबर 81। तो कितना गया? 45 और 81। क्लियर है? 45 और 81। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक मकबरे के 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट किया जाना है। यदि पेंटिंग की लागत 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गुंबद को अंदर से पेंट करने की लागत कितने रुपए होगी? ये तो है इसका आंसर। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है, एक गुंबद है ना, एक ऐसे अर्धगोलाकार है, इसके अंदर का पेंट करना है। समझो इस चीज को, इसके अंदर का पेंट करना है। मैं कहूँ इसका क्या है? ये वक्र क्षेत्रफल। क्या है ये? वक्र क्षेत्रफल है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बताओ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इसको लिखा 2 पाई की वैल्यू को 22/7। आर कितना है हमारे पास? आर है तो ये आपका दे रखा है व्यास, ये दे रखा व्यास। तो इसका आधा कितना? 3.5/2। तो इसको मैंने ऐसे लिखा 3.5/2, 3.5/2। कोई डाउट इसमें? देखिए पॉइंट से एक पॉइंट ये आगे नीचे आ गए 2 जीरो। कोई दिक्कत? 7 से कितनी बार गया? 7 से चला गया 5 बार। 2 से ये 2 चला गया, 2 से ये चला गया कितनी बार? 11 बार, है ना। ये 25, ये कितना है? 5 से चला गया। देखो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं लिख लिया 5 गुणा 7, ये बन गया 25। 25 से चला गया कितनी बार? 4 बार। तो ये हमारे पास आ गया कितना गया? ये आ गया मेरे पास 77/4। बताइए यहाँ तो कोई डाउट है? 77/4 ये मेरा क्या बना? ये मेरे पास बना मीटर स्क्वायर। इस चीज को समझिए कितना बना? ये 77 बन गया। कितना बन गया? 77/4। अब मैंने 4 से डिवाइड करो। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4 बचा 3, 4 नाम 9 चौक 36, 9 चौक 36 बचा 1, फिर पॉइंट लगा दे 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये आ रहा है मेरे पास मीटर स्क्वायर। ये आ रहा है मेरे पास मीटर स्क्वायर। क्या आ रहा है? मीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन दिक्कत ये है हमें चाहिए किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमें चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत? तो बताओ मैं क्या करूं इसमें? मैं एक काम कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? देखो इस पॉइंट को हटाओ, इसी को मैं पूरा सॉल्व कर ले रहा हूं। 19.25 है, कितने रुपए में चाहिए? हमें चाहिए 20 पैसे में। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 1 मिनट 200 पानी पी ले। देखिए यहां तक हो गया मेरा। देखिए 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है? 1 मीटर की वैल्यू होती है 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने लिखा 19.25 गुणा 1 मीटर, ये बन गया क्योंकि इसमें क्या है? 2 मीटर है, तो ये और बन गया 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये होगा 19,25,00। कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने रुपए है? 20 पैसा है। 20 का गुणा कर लिए, ये 5 दूनी 10, 3 जीरो ऑलरेडी है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 2 और 1 3। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? ये क्या है? पैसे हैं। 100 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये रुपए बन जाएगा। कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो? 38,500। कितने रुपए हो गए? 38,500। ये चीज़ क्लियर है?
आगे समझने। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो दोस्तों मैंने आपको ये शिफ्ट पूरी अच्छे से समझा दिया, अच्छे से पूरा, जहाँ मुझे लगता है बिल्कुल शॉर्ट करने का वहाँ मैंने आपको पूरा अच्छे से शॉर्ट कर दिया है, जहाँ मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है। चलिए देखिए थोड़ी सी बात और करते हैं अलग से। देखिए हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। एसएससी कांस्टेबल जीडी अभी जो परीक्षा हुई है 2022 की, जो हमारे पास बुक थी, हमारे पास एक बुक थी एसएससी जीडी की, और जो इस बार पेपर आया है 2023 का, मैं ये कहूँगा लगभग 80%, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक 80% पेपर पूरे हमारी बुक से आया है। इसी को देखते हुए हमने उस बुक को नई तरह से अपडेट करा है। उसमें क्या अपडेट किया है? 2023 के जो क्वेश्चन हैं, जो आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, जो आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, उसी को हमने यहाँ बुक में डाल दिया है। क्यों ऐसा डाला है? क्योंकि देखिए आप लोग क्या करते हैं, आपने पेपर की पीडीएफ तो डाउनलोड कर ली या कहीं से अरेंज कर लिया आपने। अब दिक्कत यह है, आपको पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत आती है। आज पढ़ लिया, कल भूल गए, परसों आपने किया भूल गए। आने वाली परीक्षा के लिए आप कितना पीडीएफ इंतजाम करें? बुक तो खरीदनी पड़ती है। तो उसी को देखते हुए अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञों ने इस बुक पे बहुत ध्यान, बहुत बारीकी से, ताकि आपके लिए कोई एरर ना रहे, बड़े ध्यान से इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक में आपके लिए खासियत ये है, 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर। कौन से? 2023 के सभी पेपर मैंने इसमें डिस्कस करा रहा हूँ। इसमें आपके लिए एक खासियत और है, मान लो आपको इस बुक में कोई दिक्कत आ रही है या कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर QR कोड लगा हुआ है। कैसे QR कोड लगा? हर एक सेक्शन में QR कोड लगाए, उसको आप स्कैन करिए और सीधे वीडियो चैनल पे चले जाओ। वहाँ से आप अपने वीडियो सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि वो दिक्कत कहाँ आपको समझने में नहीं आ रही थी। ये चीज़ क्लियर है आगे समझने? तो आप कोशिश करिए इस बुक को अच्छे जगह शेयर करिए, अपने दोस्तों से सभी को शेयर करिए और इस बुक को पढ़िए, क्योंकि हमने इस बुक पे बहुत मेहनत करी। ये आने वाली परीक्षा आपके लिए, एसएससी जीडी की आने वाली परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी आपके लिए। तो चलिए मैं आपसे यही विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।